तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगी और स्वस्थ होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि रेनवो के साथ साथ आपको एक दूसरी किताब भी पढ़नी पड़ती है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। इसलिए जो भी इसके क्वेश्चन है उसको जो है सो अच्छे से ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 2 पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए स्टोरी ऑफ इंग्लिश और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि घर पे ही रह करके आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, चाउसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वाइकलाइफ आर इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ डैश। यानी कि ये जो चाउसर है, लैंगलैंड है, वाइकलाइफ है, ये किस इंग्लिश के बहुत ही फेमस जो है या इम्पॉर्टेंट राइटर थे? ओल्ड इंग्लिश के या मिडिल इंग्लिश के या फिर मॉडर्न इंग्लिश के? तो ये सभी जो है ना सो मिडिल इंग्लिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि जब भी आपको मन करे आप पढ़ सके, आपको नोट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो सभी को देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, यानी मॉडर्न इंग्लिश जो है वो कब से स्टार्ट होता है? तो पिछले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 1500 एडी से जो सो क्या होता है, शुरू होता है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन डैश। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो है या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कब जो है सो इंग्लैंड के सामने में आया था? तो 1476 ईस्वी में पहली बार इंग्लैंड में जो है सो प्रिंटिंग प्रेस जो है सो इस्टेब्लिश्ड किया जाता है। ये जो इस्टेब्लिश्ड किया जाता है विलियम कैक्सटन के द्वारा, और वो जगह था वेस्टमिंस्टर अवे में जो है 1476 में। हालांकि जोहान गुटेनबर्ग ने इससे 15-20 साल पहले ही प्रिंटिंग प्रेस जो है सो आविष्कार कर दिया था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में जो कहते हैं ना बदलाव मुख्य तौर पे जो आया था वो विलियम कैक्सटन के एस्टेब्लिश करने के बाद ही जो है। अगला क्वेश्चन है, द नेम अंगस्टन वाज गिवन टू अर्ली डैश सेंचुरी। यानी कि ये जो अंगस्टन एज जो कहा जाता है ये नाम जो है सो कब दिया गया था? तो ये 18वीं सेंचुरी में दिया गया था। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जेम्स बकनन इन डैश। बकनन पढ़िए या बैकनन पढ़िए। तो ये जो ग्रामर लिखा गया था जेम्स बैकनन के द्वारा, द ग्रामर का नाम क्या है? द ब्रिटिश ग्रामर। ये 1762 ईस्वी में जो है सो लिखी गई थी। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड। क्या जो है सो विंडो ऑफ द वर्ल्ड है एक नहीं, यानी कि दुनिया की चाबी है। तो आप सब जानते हैं वो इंग्लिश ही है। पूरी दुनिया में जो है सो आज कोई भाषा बोली जाती है तो इंग्लिश भाषा ही बोली जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह की गेस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। 180 रुपया इसका चार्ज है, इंग्लिश का 100 रुपया और हिंदी का 80 रुपया। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। यानी कौन सा लैंग्वेज है जिसको नेटिव स्पीकर्स जो है बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज देखते होंगे कि चाइना में जितने भी लोग हैं वो सब चाइनीज़ ही बोलते हैं। चाइनीज़ के अलावा वो दूसरी भाषा को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए नेटिव स्पीकर सबसे ज़्यादा जो किसका है, चाइना का ही, चाइनीज़ भाषा का ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, in the UK, the USA, Ireland, Canada, Australia, New Zealand and South Africa, इंग्लिश इज स्पोकन एज। यानी कि इन सब देशों में जो है इंग्लिश जो है सो कौन सी भाषा के रूप में बोली जाती है? तो यहाँ पे ये जो है इंग्लिश जो है मदर टंग है ना, मदर टंग में रूप में बोली जाती है। चाहे यूके हो, यूएसए हो, आयरलैंड हो, कनाडा हो, मदर टंग के रूप में जो है सो ये भाषा बोली जाती है।
अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया, बोस्टवाना ईटीसी इंग्लिश इज स्पोकन एज। तो इन सब देशों में इंग्लिश जो है सो कौन से भाषा के रूप में बोली जाती है? तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। पहला हम लोग जो वैल्यू देते हैं हिंदी को, और हिंदी के बाद जो दूसरा लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज अ डैश बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। और जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है इंडिया में, वो जो है सो इंग्लिश किस रूप में बोलते हैं? तो वो जो है सो मदर टंग के रूप में भी जो है सो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, इटिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, ईटीसी इंग्लिश इज स्पोकन एज। तो इन सब देशों में जो है सो इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जो है सो बोली जाती है। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो बी हो जाएगा, फॉरेन यानी कि विदेशी लैंग्वेज। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ डैश। तो ये जो इंग्लिश जो डेवलप्ड हुआ था वो किसके स्पीच से? एंग्लो और सेक्सन्स की स्पीच से, एंग्लो और सेक्सन्स की भाषा से। तो सही आंसर सी हो जाएगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच इज नोन एज, यानी कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो है सो आरपी के नाम से जो है सो जानते हैं, यानी कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं? आरपी का फुल फॉर्म रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ डैश। तो देखिए, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है कि नहीं? किस किस चीज़ में अलग है? तो देखिए, स्पेलिंग में भी अलग है, ग्रामर में भी अलग है, वोकैबुलरी में भी अलग है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी कि इन तीनों चीज़ में जो है सो अलग है। किस तरह से अलग है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं वर्ड में ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं कि नहीं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि हम लोग जो है सो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर जो है सो ब्रिटिश इंग्लिश में हो गया। लेकिन वहीं पे अगर जो है सो अमेरिका वाला बोलता है तो इसको जो है सो फर्स्ट फ्लोर बोलता है ना, वो ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलता है, बल्कि क्या बोलता है? फर्स्ट फ्लोर। तो देखिए किस तरह से जो है सो वर्ड में अंतर हो रहा है। यही नहीं, हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं ये पेट्रोल बोलते हैं, तो पेट्रोल को वो लोग जो इस्तेमाल करता है वो गैस इस्तेमाल करता है। हम लोग ट्राउजर्स बोलते हैं तो ट्राउजर्स को वो लोग पैंट्स बोलता है। तो इस तरह से वर्ड में जैसे अंतर है। ग्रामर में किस तरह से अंतर है? तो जैसे कि हम लोग जो है सो इस्तेमाल करते हैं आई हैव, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि बोलते हैं रियली गुड, है कि नहीं? रियली गुड। लेकिन ये जो है सो अमेरिका वाला क्या इस्तेमाल करता है? रियल गुड, है कि नहीं? रियली गुड नहीं बल्कि रियल गुड। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि आपको ग्रामर में भी क्या है, अंतर है। हम लोग बोलते क्या, हैव यू गॉट, है कि नहीं? हैव यू गॉट का इस्तेमाल करते हैं, हैव यू गॉट। लेकिन अमेरिका वाला क्या करता है? हैव यू गॉटन का इस्तेमाल करता है कि नहीं? हैव यू गॉटन का। तो इस तरह से ग्रामर भी थोड़ा अलग है। अगर स्पेलिंग में देखेंगे तो स्पेलिंग का भी बहुत अंतर है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या चीज़? कलर लिखते हैं, वही अमेरिका वाला जो है सो कलर का स्पेलिंग ये लिखता है कि नहीं? COLOR लिखता है। यही नहीं, हम लोग लिखते हैं डिफेंस, और ये अमेरिका वाला क्या लिखता है? डिफेंस। ये जो है थोड़ा सा अंतर है, यानी डिफेंस इस तरह से लिखता है। तो इस तरह से तीनों चीज़ में जो है सो अंतर है। अगला है, अबाउट डैश ईयर्स एगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो लगभग 800 साल पहले जो है सो लैटिन जो है सो वो वर्ल्ड लैंग्वेज जो है सो हुआ करता था। तो ये आपको 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।